बच्चों कैसे हैं आप। पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला काम हमारा होगा जो यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं, जैसे 26 और 91 का। सबसे पहले हम HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 26 एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। इसका जो इकाई अंक 6 दिया हुआ है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। इसी प्रकार से 91 जो 91 दिया हुआ है, ये देखिए ये एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का जोड़ 9 और 1 10 है, यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होगी। 4 5 6 यानी कि ये 7 से डिवाइड होगी। तो 7 एकम 7, 7 माइनस करने पर 2, 21, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इस प्रकार से हमारे जो 26 और 91 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई में 13। इसके बाद 91 इक्वल टू 7 गुणा 13। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं के जो प्राइम नंबर हैं हमें कॉमन लेना होता है। यहाँ पर कॉमन क्या है, 13 यानी कि 13। तो 26 और 91 का जो HCF होगा 13। इसके बाद हमें क्या निकालना है, LCM। अब देखिए यहाँ पर 26 और 91 का LCM में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 और 13, यहाँ पर 7 और 13 जो ये प्राइम नंबर दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसमें से 2 लेना है। फिर इससे बड़ा जो है 7, फिर यहाँ पर 13, यानी कि इनकी पावर सभी की एक एक पावर है। तो हमें 2 लेना है, 13 लेना है और 7 लेना है और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इनकी 7 दूनी 14 और 13, 14 मल्टीप्लाई में 13, 13 चौके 52, 13 और 5 यानी कि LCM आया हमारा 182। HCF 13, LCM 182। अब हमें वेरीफाई करना है, यानी कि जांच करनी है। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ये हमें वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी जांच करनी है, सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट होता है गुणनफल गुणा, यानी कि 26 एंड 91 इक्वल टू होगा HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ पर 26 तथा 91 का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, HCF गुणा LCM। यानी कि HCF यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 13 और LCM दिया हुआ है 182 यानी कि 182। अब हम इसकी जांच करेंगे। देखिए 26 गुणा 91 और 13 गुणा 182। अब देखिए इसके बाद 26 और 91 की गुणा और 13 और 182 की गुणा इक्वल होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 26 एकम 26 कैरी के 2, 26 निमा 234 और 2 236 यानी कि 2366। अब हम क्या करेंगे, 13 की और 182 की मल्टीप्लाई करांगे। तो 13 दूनी 26, ऐसल के 2, 13 8 104 और 2 106, 10 13 एकम 13 और 10 23, यानी कि दोनों साइड हमारी इक्वल है। ये है LHS और ये है RHS। यानी कि कहने का मतलब है जितनी गुणा 26 और 91 की होगी
तो उतनी ही गुणा HCF और LCM की होनी चाहिए, जो कि 26 और 91 का हमारा HCF था वो था 13 यानी कि 13 और LCM था हमारा 182 यानी कि 182। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, सबसे पहले हम 510 और जो 92 दे रखा है 92 संख्या, इनके प्राइम फैक्टर करते हैं 510 के। तो देखिए प्यारे बच्चों 510 क्या है, एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। इसका जो इकाई अंक है 0 यानी कि 0 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 2 जा 4 होता है। 5 में से 4 माइनस कराएंगे 1, आगे 1 दिया हुआ है यानी कि 11 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 10, 2 पंजे 10। इस प्रकार से देखिए ये एक ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड करने के लिए अंकों का जोड़ 5 और 5 10 और 2 12 यानी कि 3 से डिवाइड होगी। तो 3 8 24 माइनस करने पर 1 15, 3 पंजे 15। इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ये भी एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। 8 और 5 13, अंकों का जोड़ 13 है, 3 से डिवाइड ना होगी ना 2 से होगी, तो ये 5 से डिवाइड होगी। तो 17 पंजे 85 होते हैं, तो 17 एकम 17। तो इस प्रकार से 92 के प्राइम फैक्टर करते हैं। एक इवन नंबर है, इकाई अंक 2 दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 चौके 8, 1 बचा माइनस करने पर 12, 2 छीके 12। इसके बाद क्या करेंगे, ये भी एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या, इकाई अंक 6 है तो 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 एकम 23। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 510 के जो हमने प्राइम फैक्टर करे भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसके बाद लिखेंगे हम 92 के प्राइम फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 23। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का HCF। HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं के जो प्राइम फैक्टर है जो गुणनखंड दिए हैं इनमें से कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 2 कॉमन दिया हुआ है, सिर्फ 3 इसमें है 3 इसमें नहीं, तो 5 इसमें है 5 इसमें नहीं, 17 नहीं है इसमें 23 है इसमें 23 नहीं, तो सिर्फ कॉमन क्या आया 2 और हमारा जो HCF होगा कितना होगा, सिर्फ 2। इसके बाद देखिए निकालेंगे LCM। LCM में हमें क्या लेना होता है, जो पावर बड़ी होती है फैक्टर की वो लेनी होती है। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 2 यहाँ पर 2 गुणा 2 लेंगे। इसके बाद क्या लेना है 3, इसके बाद लेंगे 5, इसके बाद लेंगे 17 और इसके बाद लेंगे गुणा में 23। तो देखिए यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई, इनकी गुणा करते हैं LCM। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इनकी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 गुणा में 17 की और 23 की गुणा, 17 तिये 51, 5 हैं सल के 17 दूनी 34 और 5 यहाँ पर 39। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 0 पहले लगा देंगे, 6 एकम 6, 6 9 जा 54 होते हैं यानी कि 4, 6 तिये 18 और 5 23 यानी कि 23,460 है जो हमारा LCM आएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे यानी कि इसकी जांच करेंगे। देखिए जांच में क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का HCF गुणा में LCM। ये हमें सत्यापित करना, वेरीफाई करना है यानी कि सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई थी 510 और एक 92 यानी कि 92 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 510 गुणा में 92 यानी कि 92 इक्वल टू HCF 2 और LCM आया हमारा 23,460। तो यहाँ पर देखिए इनकी मल्टीप्लाई 510 की और 92 की, तो यहाँ पर 510 और 92 2 0 0 2 एकम 2 2 पंजे 10 9 0 0 9 एकम 9 9 पंजे 45, इसको जोड़ लेते हैं।
46,920, 510 और 92 की मल्टीप्लाई इक्वल टू किसके बराबर होगी, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो यहाँ पर 2 0 0, 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 46,920 इक्वल होगा 46,920 के। यहाँ पर हमने क्या किया, 510 की और 92 की जो मल्टीप्लाई है 46,920 और यहाँ पर जो HCF और LCM की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 46,920। तो इस प्रकार से LHS इक्वल टू होगा RHS के। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए तीसरा इसका जो भाग दिया हुआ है थर्ड पार्ट उसको कर लेते हैं। आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, तीसरा जो पार्ट दिया हुआ है देखिए 336 और 54 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं अविभाज्य गुणनखंड सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर ये एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है और इसका इकाई का जो अंक है 6 दिया हुआ है, ये 2 से डिवाइड होगी तो 2 1 जा 2, माइनस करने पर 1 बचा 13 13 हुए तो 2 6 जा 12, 1 बचा 16 हुए तो 2 8 जा 16। इसके बाद ये भी क्या है, एक सम संख्या इवन नंबर है यानी कि इकाई का अंक 8 दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई का अंक 4 दिया हुआ है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 है जो 3 से डिवाइड होगी 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। इसी प्रकार से जो 54 इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 2 जा 4, माइनस करने पर 1 14 14 तो 2 7 जा। यहाँ पर जो 27 संख्या है एक विषम संख्या है, ये 3 से डिवाइड होगी 7 और 2 9, जो अंकों का जोड़ है 9 है तो 3 निम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसी प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे हम 336 के अविभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर 1 2 3 4। इसके बाद गुणा में 3 गुणा में 7। इसी प्रकार से 54 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉमन 2 कॉमन है यहाँ पर एक 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 बार दिया हुआ है 3, तो इस प्रकार से एक कॉमन ये हमारा, एक कॉमन 2, एक कॉमन यहाँ से 3। तो 7 दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें 7 नहीं है तो 7 को छोड़ देंगे। तो हमारा जो HCF होगा 3 दूनी 6। अब इसके बाद हम लेंगे LCM। LCM हमें बड़ी पावर लेनी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 3 गुणा में 7, और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 3 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर LCM में बड़ी पावर लेनी होती है। यहाँ पर 2 की पावर 1 दी हुई है, यहाँ पर 4, तो हम 2 की पावर 4 लेंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पर 1 दी हुई है, यहाँ पर 3 दी हुई है तो यहाँ पर हम 3 की पावर 3 लिखेंगे और 7 दिया हुआ है गुणा में 7। तो देखिए इनकी पावर की जो गुणा है अब हम करेंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 और मल्टीप्लाई में 7। तो यहाँ पर इनकी गुणा कर लेते हैं। 16 की और 7 की गुणा कर लो, या पहले 16 और 27 की कर सकते हैं या 27 और 7 की कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16 गुणा 7 की 27 की मल्टीप्लाई तो 7 7 जा 49 यानी कि 49, 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसके बाद 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ 16 निम्मा 144 ऐसल के 14 14, 16 8 128 और 14 142, 16 एकम 16 और 14 यहाँ पर 30, 3024 ये हमारा LCM। तो देखिए इस प्रकार से HCF यहाँ पर 6 और LCM 3024।
अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, कितना दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड पार्ट में, एंड 54, यानी कि 336 और 54, यानी कि 54 की गुणा किसके इक्वल होगी, इन दोनों का क्या दिया हुआ है, HCF 6 और LCM दिया हुआ है 3024। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद 336 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 6 गुणा 3024। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 336 की और 54 की, तो 4 छिक्का 24, 4 तिये 12 और 2 14, 4 तिये 12 और 1 13, 5 छिक्का 30, 5 तिये 15 और 3 18, 5 तिये 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 18,144, इन दोनों संख्याओं की गुणा। अब इसके बाद 6 की गुणा करेंगे 3024 से, तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14, और 14 के 14 आएंगे क्योंकि आगे 0 है, और 6 थी 18। तो 6 की गुणा 3024 से करिए, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14 के 14 आगे 0 है, तो 6 थी 18। तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड हैं जो इक्वल, यानी कि LHS इक्वल टू होगी RHS। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। हम इनको सबसे पहले क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे भाज्य गुणनखंड, उसके बाद LCM और HCF और LCM निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि प्रोडक्ट होती है गुणा 336 की और 54 की, जितनी गुणा होगी उतनी ही गुणा होनी चाहिए HCF की और LCM की। तो इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21, सेकंड पार्ट 17, 23, 29, 17, 23 और 29, और जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका, यह है 8, 9 और 25, 8, 9 और 1 25। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF और LCM हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए विधि कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ZATION फैक्टराइजेशन, यानी कि हिंदी में लिखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें जो 3 पार्ट दिए हुए इनके क्या निकालने हैं, HCF और LCM। तो देखिए जो पहला पार्ट दिया हुआ हमारा 12, 15 और 21, सबसे पहला काम हमारा होगा इनके
फैक्टर करना यानी कि गुणनखंड करना। यहाँ पर देखिए जो 12 दिया हुआ है क्या है, एक सम संख्या इवन नंबर है, 2 से डिवाइड 2 छीके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से जो 15 है 3 से डिवाइड होगी, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 21 भी एक विषम संख्या है तो 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। क्योंकि अंकों का जोड़ 5 और 1 6, 3 से डिवाइड होगा, अंकों का जोड़ 2 और 1 3 यानी कि ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से 12, 15 और 21 के फैक्टर करने के बाद अब हम लिखेंगे 12 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद हम लिखेंगे 15 के गुणनखंड 3 गुणा में 5 और इसके बाद लिखेंगे 21 के 3 गुणा में 7। देखिए 12 के, 15 के और 21 के जो प्राइम फैक्टर है इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे HCF। यहाँ पर देखिए जो कॉमन है वही लेना हमने, सिर्फ 3, 3 और 3 यानी कि तीनों में दिया हुआ है। ये 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें नहीं है, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें, इन दोनों में नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कॉमन होगा सिर्फ कौन सा गुणनखंड होगा, 3। तो इसलिए हमारा जो HCF है कितना आएगा, 3। इसके बाद LCM निकालते हैं। LCM में क्या करना है, हमें बड़ी पावर लेनी है, यानी कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3। ये वैसे का वैसे रहेगा 3 गुणा 5 और ये भी 3 गुणा में 7। यहाँ पर देखिए पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 3 तीनों में एक एक बार है तो 3 लेते हैं, एक 5 लेंगे और एक 7 लेंगे। तो इसके बाद इनकी गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 गुणा में 7, 7 छीक 42 यानी कि 420। तो जो हमारा LCM होगा 420। तो इस प्रकार से हमारा जो HCF है वो 3 आया और जो LCM है 420। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम इन तीनों के तीनों जो पार्ट दिए हुए इनको हल कर सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 तीनों की जो तीनों संख्याएं हैं ये प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या हैं। और जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद संख्या। यानी कि अगर हम 17 की बात करें तो 17 एकम 17, 17 के सिर्फ फैक्टर होंगे 17 और 1। इसी प्रकार से 23 के भी फैक्टर होंगे सिर्फ 23 और 1 और 29 के भी फैक्टर होंगे 29 और 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 17 के 17 गुणा में 1। इसके बाद लिखेंगे 23 के 23 गुणा में 1। इसके बाद लिखेंगे 29 के 29 गुणा में 1। यहाँ पर देखिए इनमें से तीनों में से कॉमन, तो तीनों में से जो कॉमन है यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक अगर प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं और उनका HCF निकालना है तो उनका HCF तो एक ही होगा। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा 1 यानी कि 1। इसके बाद हम निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का LCM। LCM में हमें क्या करना है, 17 गुणा 23 गुणा 29 यानी कि तीनों की गुणा करनी है, 17 गुणा 23 गुणा 29। यहाँ पर गुणा में 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 की गुणा तो किसी के साथ वही संख्या होती है। तो इस प्रकार से इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 तिये 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 29 के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 391 की गुणा 29 के साथ। 9 एकम 9, नीम नीम 81, 8 9 तिया 27 और 8 35। 2 से मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 तिया 6 1 7। इनको जोड़ लेते हैं, 9 2 और 1 3, 8 और 5 13, 10 और 1 11 यानी कि 11,339। इन तीनों की जो गुणा है 17 तिये 51, 17 दूनी 34 और 5 यहाँ पर 39। 391 की और 29 की जो गुणा है 9 एकम 9, नीम नीम 81, 8 9 तिया 27 और 8 35। 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 2 तिया 6 1 7, 9 2 और 1 3, 5 और 8 13,
हैंसल का 1, 10 और 1 11, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया इसका 11,339, ये हमारा एलसीएम। और एचसीएफ कितना था? 1। तो इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर जो 3 दिया हुआ है, तीसरा भाग, 8, 9 और 25 के पहले फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद 9 दिया हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 एकम 3। 25 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, यानी कि 5 5 जा 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से पहले 8 के फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 के फैक्टर 3 गुणा में 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर 25, 25 5 गुणा में 5, यानी कि 5 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 2 और इसमें 5 की पावर 2। अब इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें से कोई भी कॉमन नहीं हो तो उन संख्याओं में कॉमन होता है 1, यानी कि इसको हम 1 मल्टीप्लाई में करेंगे, यानी कि सभी में कॉमन 1 ही होता है। अगर इनमें 2 3 और 5 दिया हुआ है, 2 3 और 5 में यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 तो सभी का कॉमन होता है, इसलिए हमारा जो HCF होगा वो आएगा 1, यानी कि 1। 8 का, 9 का और 25 का जो HCF आया वो आया हमारा 1। इसके बाद एलसीएम लेंगे हम 8, 9 और 25 का। एलसीएम में देखिए बड़ी पावर लेनी है हमें, यहाँ पर तो सिर्फ 2 की पावर 3 दिया हुआ है तो 2 की पावर 3 ही लेंगे। इसके बाद 3 की पावर 2 और इसके बाद 5 की पावर 2, यानी कि सभी की मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3, यानी कि 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, 8 इनकी मल्टीप्लाई, इनकी 9 और इनकी 25। तो सीधा मतलब है LCM 25 8 200, 200 की और 9 की मल्टीप्लाई, यानी कि कितनी आ जाएगी, 2 में 18, 1800। तो हमारा जो LCM होगा 1800 होगा, और जो हमारा HCF आया था HCF यानी कि 1। तो इस प्रकार से अभेद्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने जो ये 3 पार्ट दिए हुए थे इनके HCF और LCM निकाल दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर